Hello students, welcome back to online classes. This is the second part of this chapter, unit number 6, our national flag, class 5th, English medium, subject English. So in the previous video we have discussed about our national flag and who created our national flag, who designed our national flag. Okay, now in this video let's see the rest of the discussion between Sujal, Alpa and Grandpa. So Sujal, what is its importance? अब लास्ट में अल्पा ने दादाजी को क्वेश्चन पूछा था कि हमारा नेशनल फ्लैग किसने डिज़ाइन किया, और सुजल ने उसका आंसर दिया था. वापस सुजल पूछ रहा है कि इसका इम्पोर्टेंस क्या है, उसका वैल्यू क्या. ये जो नेशनल फ्लैग बनाया है ना, उसका जो 3 बैंड्स है इक्वल हॉरिजॉन्टल, उसका इम्पोर्टेंस क्या है. तो दादाजी अब वो हमको बता रहे हैं. ओके, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स. द नेशनल फ्लैग इज़ अ सिंबल ऑफ नेशन. नेशनल फ्लैग क्या है, हमारे नेशन का एक सिंबल है. जहाँ पे भी ये फ्लैग लहरा है उसका मतलब वो क्या है, इंडिया का फ्लैग है. ठीक है, एवरी नेशन हैज़ अ फ्लैग. हर एक नेशन का क्या होता है, फ्लैग होता है. अ नेशनल फ्लैग इज़ द सिंबल ऑफ यूनिटी, ऑनर एंड फ्रीडम. जितने भी नेशनल फ्लैग है उन सब का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है, कुछ ना कुछ सिंबल होता है. लेकिन हमारे इंडिया का सिंबल क्या है, यूनिटी. यूनिटी मीन्स एक साथ. ऑनर, ऑनर मीन्स रिस्पेक्ट, मान सम्मान, प्राइड, गर्व. और फ्रीडम, ये हमारे नेशनल फ्लैग का सिंबल है. ओके, 3 चीज़ें हैं. बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट बिल्डिंग्स सच एज स्कूल्स एंड कोर्ट्स में होइस्ट नेशनल फ्लैग. पब्लिक और प्राइवेट जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, स्कूल है, कोर्ट्स है, वो सब लोग क्या करते हैं, फ्लैग होस्टिंग करते हैं 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन. ओके, होइस्ट मतलब टू रेज. अल्पा, आवर क्लास टीचर टोल्ड अस द हिस्ट्री ऑफ द नेशनल फ्लैग. यस्टरडे ही इन्फॉर्म्ड अस अबाउट द नेशनल फ्लैग. अल्पा ने कहा कि हमारे क्लास टीचर ने हमको कल नेशनल फ्लैग की हिस्ट्री बताई थी. उन्होंने हमको इन्फॉर्म किया था नेशनल फ्लैग के बारे में. सुजल, प्लीज टेल मी व्हाट ही सेड अबाउट इट. सुजल को पता नहीं था. सुजल ने पूछा कि हाँ तो प्लीज़ मुझे बताओ ना, क्या कहा था उन्होंने. अल्पा, ही टोल्ड अस अबाउट इट्स 3 हॉरिजॉन्टल कलर बैंड्स ऑफ इक्वल साइज. उन्होंने हमको इक्वल साइज के जो हॉरिजॉन्टल कलर बैंड्स हैं ना, उसके बारे में बताया था. ग्रैंडपा, यस अल्पा, यू आर एब्सोल्युटली राइट. डू यू नो अबाउट द कलर्स एंड देयर मीनिंग. दादाजी ने कहा, हाँ अल्पा, तू एकदम राइट है, एब्सोल्युटली टोटली राइट है. बट आपको कलर्स और उसके मीनिंग पता है बेटा. तो सुजल कह रही है कि आई नो द टॉप मोस्ट सैफरन बैंड्स स्टैंड्स फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस. सुजल ने कहा, हाँ दादाजी, जो टॉप मोस्ट कलर है ना सैफरन बैंड, वो उसका मीनिंग क्या होता है, तो वो किसके लिए है. इट स्टैंड्स फॉर करेज एंड सेक्रीफाइस. वो करेज और सेक्रीफाइस का सिंबल है, प्रतीक है. करेज मीन्स ब्रेवरी, बहादुरी, हिम्मत, और सेक्रीफाइस मतलब टू गिव अप, बलिदान देना. हमको आज़ादी दिलाने में बहुत सारे फ्रीडम फाइटर ने अपनी जान गंवा दी, सेक्रीफाइस कर दी अपनी अपनी लाइफ. इसलिए जो सैफरॉन बैंड है ना, वो क्या स्टैंड करता है, क्या रिप्रेजेंट करता है, हिम्मत और बलिदान. ताकि बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे फ्रीडम फाइटर ने अपनी जान गंवाई. ओके, तो सैफरॉन कलर क्या सजेस्ट करता है, करेज एंड सेक्रीफाइस, बहादुरी और बलिदान. ग्रैंडपा, राइट, द बॉटम ग्रीन बैंड स्टैंड्स फॉर लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी वाइल द. ओके, सेकंड समझ लेते. दादाजी ने कहा, हाँ आप सही हो. और जो बॉटम कलर है ना, ग्रीन बैंड, वो किसके लिए है, वो क्या स्टैंड करता है, वो क्या प्रेजेंट करता है, लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी. जीना
और प्रॉस्पेरिटी मतलब वेल्थ, जिंदगी और वेल्थ प्रॉस्पेरिटी वो शो करता है। और वाइल द वाइट बैंड इन द सेंटर स्टैंड्स फॉर ट्रूथ एंड प्योरिटी, और जो वाइट कलर का बैंड है ना बीच में मिडल में, वो किसके लिए है? सच्चाई और गुडनेस। प्योरिटी मीन्स गुडनेस, अच्छाई, सच्चाई और अच्छाई प्रेजेंट करता है, शो करता है। कौन सा बैंड? वाइट कलर का। अल्पा, इन द सेंटर ऑफ द वाइट बैंड इज द ब्लू धर्म चक्र, द व्हील ऑफ लॉ। अल्पा ने कहा कि जो वाइट बैंड है ना, उसमें सेंटर में क्या है? ब्लू कलर का धर्म चक्र, अशोक चक्र जो था ना, वो उसको धर्म चक्र भी कहते हैं। द व्हील ऑफ लॉ, लॉ मीन्स कायदे कानून जो होते हैं ना, उसकी बात हो रही है। तो चक्र है क्या? व्हील है किसका? लॉ का। सुजल, तो व्हाट डज इट स्टैंड फॉर? वो किसका सिंबल है? वो किसके लिए स्टैंड करता है? वो क्या प्रेजेंट करता है? तो दादाजी ने बताया, डियर द व्हील इज द सिंबल ऑफ प्रोग्रेस। ये जो व्हील है ना, वो किसका सिंबल है? प्रोग्रेस का, कि हमारी कंट्री जो है ना वो डेवलप होती रहती है, डेवलपमेंट उसका दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। और व्हील जो है वो गोल गोल घूमता ही रहता है ना, इसलिए बीच में जो व्हील है ना, अशोक चक्र, धर्म चक्र, वो किसका सिंबल है? प्रोग्रेस का। ये प्रोग्रेस कभी भी स्टॉप नहीं होती, वो बढ़ती ही रहती है। इट इज़ द प्राइड ऑफ आवर नेशन, ये हमारे नेशन का क्या है? ऑनर है, प्राय गर्व है हमको कि ये व्हील वहाँ पे है। नेक्स्ट लाइन, डू यू नो सर्टेन रूल्स मस्ट बी फॉलोड वेन एवर द नेशनल फ्लैग इज हॉइस्टेड। ग्रैंडपा ने बोला उन दोनों को कि आप लोगों को पता है कि जब नेशनल फ्लैग हॉइस्ट कर रहे हैं उस टाइम पे थोड़े बहुत रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते हैं। आपको पता है स्टूडेंट्स? यस, पता ही है क्योंकि आप लोग करते हो ना, इसलिए। अल्पा, व्हाट आर दे, विल यू प्लीज टेल अस। अल्पा ने कहा शायद उसको नहीं पता होगा, इसलिए अल्पा ने कहा कि कौन से है दादाजी वो रूल्स, आप हमको बताओ ना प्लीज़। तो ग्रैंडपा कहते हैं, वाइल होस्टिंग द नेशनल फ्लैग वी मस्ट स्टैंड एट अटेंशन एंड सैल्यूट इट। नेशनल फ्लैग जब होस्ट कर रहे हैं उस टाइम पे हमको अटेंशन की पोजीशन में स्ट्रेट खड़ा रहना है और उसको सैल्यूट देना है, मान सम्मान देना है। मोर ओवर इट शुड बी प्रिजर्व्ड केयरफुली एंड अ टॉर्न फ्लैग शुड नॉट बी होस्टेड। उसके अलावा उसको कहाँ पे रखना पड़ेगा? केयरफुली उसको प्रिजर्व करना, सेफ जगह पे उसको रखना है। और फटा हुआ फ्लैग कभी भी हम होस्ट नहीं कर सकते, कभी भी आप लोग भी मत करना, बराबर। तो कौन सी 3 चीज़ें हैं? एक तो अटेंशन की पोजीशन में खड़ा रहना है और उसको सैल्यूट करना है। दूसरा, उसको सेफली रखना है, केयरफुली, सेफ जगह पे, पैर बैर उसके ऊपर ना पड़े वैसे। और फटा हुआ फ्लैग कभी भी होइस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। नेक्स्ट, सुजल, थैंक यू ग्रैंडफादर, वी विल रिमेंबर दिस फॉर एवर। ग्रैंडपा, वी हैव अ नेशनल बर्ड, एन एनिमल, अ फ्लावर एंड अ फ्रूट, डू वी हैव अ नेशनल फूड? सुजल ने कहा, थैंक यू दादाजी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमको ये नॉलेज दिया और ये हम हमेशा फॉर एवर याद रखेंगे। दादाजी, आपको पता है हमारा नेशनल बर्ड, नेशनल एनिमल और फ्लावर और फ्रूट भी है, और हमारा नेशनल फूड भी है, पता है आपको? अल्पा कहते हैं, आई थिंक खिचड़ी। अल्पा ने कहा, हाँ शायद खिचड़ी हमारा क्या है? नेशनल फूड। ग्रैंडपा ने कहा, हाँ हाँ हाँ, हंसने लगे दादाजी। नाउ प्रिपेयर इट, चलो बनाओ तो फिर, मेक इट। और आपको पता ना हो तो मैं आपको बता दूँ, खिचड़ी को हमारा नेशनल फूड अभी अभी मतलब 4-5 साल शायद हुए होंगे, बट वो हमारा नेशनल फूड डिक्लेयर किया है, हमने एक्सेप्ट कर लिया है, उसको माना गया है। ओके, सो हियर वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर। आई होप आप लोगों को बहुत ही अच्छी अच्छी इन्फॉर्मेशन जानने को मिली होगी हमारे नेशनल फ्लैग के बारे में इस चैप्टर में, तो उसको हमेशा याद रखना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड कमेंट करें।
So here we have completed this chapter, unit number 6. Still, if you haven't subscribed my YouTube channel, then go through YouTube and subscribe it. Thank you very much.